सिंध हुकूमत और केपी के हुकूमत आमने सामने आ गए हैं। केपी के हुकूमत ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया। केपी के हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सिंध में डाकुओं की रिट है और सिंध हुकूमत डाकुओं के आगे बेबस है। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले पख्तून अभी भी डाकुओं के चुंगल में है और उनसे तावान की रकम वसूल करने के लिए तशद्दुद किया जा रहा है। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई ऐसे अरकान और रहनुमा हैं जो सीधे डाकुओं के साथ रवाबित में हैं और उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही या वो रहनुमा नहीं चाह रहे कि डाकू राज ख़त्म हो। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि उन्हें भी भत्ता डाकुओं की तरफ से मिलता है, तो वो कैसे चाहेंगे कि यहाँ डाकू राज ख़त्म हो। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि डाकुओं के बड़े गैंगस्टर इस वक्त ऐवान सदर में बैठे हैं, तो समझ लीजिए कि सिंध में इस वक्त हुकूमत डाकुओं की है। बैरिस्टर सैफ ने आड़े हाथों लेते हुए सिंध हुकूमत को कहा कि अगर आप डाकुओं का राज ख़त्म नहीं कर सकते तो हमें इजाज़त दीजिए कि हम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को भेजें, आपके डाकुओं का भी इलाज हो जाए और हमारे भी मग़वी रिहा हो जाए। पाकिस्तान के आइन में रहते हुए हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सूबों में ये मुदाखलत फिर होगी। ये काम है सिंध हुकूमत का कि वो इस तरह करके मग़वी रिहा करवाए। इससे सूबाई तासुबियत का तासुर भी ख़त्म होगा, वरना हम इसका ख़ुद बंदोबस्त भी कर लेंगे। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि सिंध में क्या वजह है कि डाकू राज ख़त्म नहीं हो रहा। इसकी वजह यह है कि काफ़ी सियासतदान जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और पीपल्स पार्टी की चौथी मरतबा हुकूमत है, उनका गहरा मरासिम है डाकुओं के साथ। वो नहीं चाह रहे कि सिंध से डाकू राज ख़त्म हो। पुलिस ऑपरेशन कर रही है, लेकिन उन्हें नाकामी और पसपाई मिल रही है, क्योंकि डाकुओं के पास जदीद असला फराहम किया गया है। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि सिंध हुकूमत अगर इक़दाम नहीं कर रही तो हम अपने पख्तून भाइयों की रिहाई के लिए बंदोबस्त खुद भी करना ज़रूरी समझते हैं, इससे पहले हुकूमत जाग जाए।